देखिए, आप मुख्यमंत्री 13 करोड़ आवाम की हैं। आप सिर्फ मांझी मतलब मुसहर समाज के आप मुख्यमंत्री नहीं हैं। बिहार का जो पूरा समीकरण है ना, सिर्फ राजनीति नहीं, यहाँ का हर एक चीज जाति पर निर्भर करता है। आज जितना मांझी पार्टी करेंगे, बुलाएंगे, कौन नहीं जाएगा? कौन पंडित नहीं जाएगा? कौन राजपूत भूमियार ब्राह्मण नहीं जाएगा? उनके यहाँ जाकर खाना नहीं खाएगा? खाता ही है। लगातार उनका बयान जो है वो हिंदू धर्म के खिलाफ आता है। कोई भी पार्टी जो है दलित के नाम पर लड़ती है या राजनीति करती है, उसके सारे नेता सवर्ण ही होते हैं। माफी में वो कहते हैं कि उस शब्द का प्रयोग मैंने ब्राह्मणों के लिए नहीं किया, मैंने अपने लोग के लिए किया। तो सवाल उठता है कि जीतन राम मांझी को ये राइट किसने दे दिया कि वो ब्राह्मण छोड़कर मुसहर को ही वो शब्द से संबोधित करें? आप किसी जाति से हैं, आप कैसे तय कर दीजिएगा कि आपकी जाति का लोग किसका पूजा करेगा, नहीं करेगा? बिहार में बाप तो अपने बेटा का रिलीजन तय नहीं कर सकता है। हर एक हिंदू के घर में एक नास्तिक बैठा हुआ है। मांझी जी बिहार के अंबेडकर बनना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि वो अंबेडकर को ही नहीं जानते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि दलित उतने जो है मजबूत हो रहे हैं और उतने उनमें क्षमता है कि वो सत्यनारायण भगवान की पूजा करा रहे हैं। तो इन्हें सबसे शॉर्टकट यही नजर आता है कि अगर आप सवर्णों को गाली देंगे, उनके देवी देवताओं को गाली देंगे, तो एक दलित में जो है एकजुटता आएगा। लेकिन रामविलास पासवान ने अपने पूरे जीवन में कभी ब्राह्मणों का खिलाफत नहीं किया। उन्होंने बहुत उत्थान किया दुसाध का, जो उन जाति से आते थे, पासवान का और भी अन्य दलित जातियों का, लेकिन कभी उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर, खासकर सवर्ण समाज के ऊपर टिप्पणी नहीं किया। नमस्कार, स्वागत है आपका द नेट टॉप में। मेरा नाम है विशाल और हमारे दोनों तरफ हमारे वरिष्ठ सहयोगी, एक तरफ हैं उदित आर्यन, एक तरफ है हमारे वरिष्ठ सहयोगी आदेश पुरी। आज हम चर्चा करेंगे ब्राह्मणों को लेकर के और ब्राह्मण समाज को लेकर के जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बयान दिया है और एक शब्द का इस्तेमाल किया है जिसको लेकर के पूरा बिहार की राजनीति में और ब्राह्मण समाज इससे खासा नाराज हैं और कई तरह के पुतला दहन किए जा रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। हमने तमाम खबरों के माध्यम से भी आपको दिखाया है। तमाम जो ब्राह्मण समाज के नेता हैं वो भी अब आगे आकर के सियासत से परे बात कर रहे हैं। कई बार कई लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से, कई लोग हमारे चैनल के माध्यम से आप तक बातें पहुंचाई हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि मांझी आगे क्या करेंगे, क्योंकि जिसके साथ वो हैं, बीजेपी के साथ हैं, गठबंधन में है, एनडीए में, और बीजेपी की जो राजनीति है ब्राह्मण समाज हो या फिर हिंदुत्व के इर्द गिर्द राजनीति घूमती है। तमाम विषयों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं उदित आर्यन से। उदित जी, अब किस तरह देखते हैं जो तमाम बयानात हैं कल से लगातार आ रहे हैं ब्राह्मण समाज के नेता का, और मांझी का जो बयान है किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मांझी के बयान का उत्तर सबसे अच्छा हरि मांझी दिए हैं। यानी जीतन राम मांझी का जो बयान था, जो उन्होंने अब शब्द कहा, जो उन्होंने गाली का प्रयोग कर दिया जी। कालिदास रंगालय में जो संबोधन कर रहे थे, भूइया समाज का कोई सम्मेलन था जिसमें बोलते बोलते फ्लो में बोल दिए गाली, उनके मुंह से निकल गया। हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, राम काल्पनिक है, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, वाल्मीकि ओरिजिनल थे, लेकिन उसमें जो कैरेक्टर है राम वो काल्पनिक है। ये सब बात वो पहले से कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जब बीच में बने थे 2014-15 का जो समय था, उस समय भी आपको याद होगा कि लगातार अनंत सिंह को पीटने की बात करते थे। अनंत सिंह उस समय नीतीश कुमार के करीब थे और लगातार बोलते थे कि इसको हम मारेंगे, सिक्योरिटी गार्ड में रहे, कहीं भी रहे, इसको हम पीटेंगे। यही सब कारण था। क्योंकि देखिए, आप मुख्यमंत्री 13 करोड़ आवाम की हैं। आप सिर्फ मांझी मतलब मुसहर समाज के आप मुख्यमंत्री नहीं हैं। बिल्कुल। और इन्हीं के जाति के जो सांसद हैं गया से, जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हरि मांझी का देखिए अभी ताज़ा जो ट्वीट है, कुछ देर पहले आया है, पढ़ के आपको बता देते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि एक बात और समझ में नहीं आती है कि ये जीतन राम मांझी आए दिन हिंदू धर्म के आस्था पर चोट करता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये सवाल पूछ रहे हैं वो। आगे वो लिखते हैं कि अगर यही व्यक्ति अन्य धर्म के खिलाफ बोलता तो ऐसा ही होता क्या? तब भी मुख्यमंत्री जी चुप ही रहते। तिलक का अपमान कर चुप, लेकिन टोपी के अपमान पर क्वेश्चन मार्क, सवाल उठाया गया है। और देखिए, हरि मांझी बहुत सही ये सवाल उठाए हैं, क्योंकि इसमें उनका सीधा टारगेट जीतन राम मांझी नहीं है। सीधा टारगेट उनका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। उनका कहना है कि लगातार इस तरह का बयान कोई जीतन राम मांझी कोई पहली दफा इस तरह का बयान नहीं दिया है। अभी महीने 1.5 महीने पहले उनका बयान आया था, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं किसी राम को नहीं मानता हूं, राम काल्पनिक कैरेक्टर है, कपोल कल्पित कहानी है, जिसको तुलसीदास नाम का कोई व्यक्ति लिख दिया था। उस समय भी जेडीयू के तमाम लोग चुप थे। शुरू से इस प्रकरण को हम देख रहे हैं और यही सवाल उठाया गया है हरि मांझी के द्वारा। अब देखिए, इसको तार्किक रूप से अगर हम समझना चाहें
तो अभी बिहार में भोजपुरी का मामला बहुत गरमाया हुआ है जी। भोजपुरी का मामला इस संवाद में इसलिए मैं ला रहा हूं क्योंकि लड़ाई शुरू हुआ पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच जी। एक कलाकार आता है स्टेज पर, वो कुछ बोल देता है दूसरे कलाकार के बारे में, मतलब खेसारी लाल के बारे में। उसके बाद खेसारी लाल यादव जो है वो फेसबुक लाइव आते हैं और फिर पूरा विवाद जो है वो तूल पकड़ लेता है जी। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड सेट हुआ, बिहार में जो तमाम राजपूत लोग हैं और जो तमाम यादव लोग हैं वो अपने अपने कलाकार का पक्ष लेने लगे, अपने अपने गुट में चले गए और पूरा गाली गलौज। जी। यादव जो है वो पूरा गाली दे रहे हैं पवन सिंह को, उनके निजी जीवन पर कि 3 शादी किया, 4 शादी किया, राजपूत है, तो बहुत तरह की बातें जो नहीं बताया जा सकता है। तो दूसरी तरफ जो खेसारी लाल के फैंस हैं, चाहे खेसारी लाल कितना भी अश्लील गाए हो लेकिन उनके लिए वो भगवान हो गए हैं क्योंकि वो उनकी जाति से आते हैं। तो बिहार का जो पूरा समीकरण है ना, सिर्फ राजनीति नहीं, यहाँ का हर एक चीज जाति पर निर्भर करता है। और जीतन राम मांझी का पता नहीं किन लोगों के साथ वो रह रहे हैं, क्या उनके दिमाग पर असर पड़ा है, या यूं कहिए कि अचानक जो उनको एक उपलब्धि मिली थी बिहार का मुख्यमंत्री बनने का, उनको पचा नहीं, जो भी कारण रहा हो, लेकिन लगातार उनका बयान जो है वो हिंदू धर्म के खिलाफ आता है। अब बीच में एक प्रकरण हुआ था, मंदिर धो दिया गया था, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये निजी मत है कि अगर कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म को नहीं मानता है, वो खुद को हिंदू धर्म में सम्मिलित नहीं करता है, जैसे मैं ही अगर बोलूं कि मैं हिंदू नहीं हूं, तो उस स्थिति में मुझे मंदिर में प्रवेश वर्जित हो जाएगा, समझिएगा। तो उस स्थिति में मंदिर में प्रवेश जब वर्जित हो जाएगा तो सही बात है कि अगर आप मंदिर जाएगा तो मंदिर धो दिया जाएगा। आप तो मानते ही नहीं है मंदिर को, आप राम को नहीं मानते हैं, आप दुर्गा को नहीं मानते हैं। अभी एक ताजा बयान आया है जो आज प्रोटेस्ट चल रहा है, सुबह से लगातार हम खबरें भी दिखा रहे हैं। गया में जो पंडा लोग हैं, देखिए गया हिंदुओं का वो तीर्थ स्थल है जहां पर पिंडदान पूरे देश से, दुनिया से लोग आकर करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, हाँ सभी जगह से लोग आते हैं। हिंदू धर्म के लिए भी, चूंकि वहां विष्णुपाद का मंदिर है, और जो बौद्ध को मानने वाले लोग हैं उनके लिए भी, चूंकि वहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था वह बोधि वृक्ष के नीचे। अब गया में जो पंडा लोग हैं वो साफ कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी का वहां पर अंतिम संस्कार नहीं होगा, वहां पर पिंडदान करने उनको नहीं आने दिया जाएगा। कई तरह के ऑब्स्टेकल लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल इस पूरे चर्चा में है, जो केंद्र में बना हुआ है, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का आज इस पर बयान आया है, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है जेडीयू का, बीजेपी का तो स्टैंड क्लियर है। बीजेपी में नितिन नवीन हो पथ निर्माण मंत्री, या मिथिलेश तिवारी का खुद मैंने इंटरव्यू किया है, तमाम जो बड़े से लेकर छोटे नेता हैं वो इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और विरोध होना भी चाहिए, विरोध होना भी चाहिए। देखिए कल माफी मांगे जीतन राम मांझी, माफी में वो कहते हैं कि उस शब्द का प्रयोग मैंने ब्राह्मणों के लिए नहीं किया, मैंने अपने लोग के लिए किया। तो सवाल उठता है कि जीतन राम मांझी को ये राइट किसने दे दिया कि वो ब्राह्मण छोड़कर मुसहर को ही वो शब्द से संबोधित करें? जो वोट देते हैं उनको, वोट दे चाहे नहीं दे वो अलग बात है। संविधान क्या कहता है कि आप किसी धर्म से हो, किसी पंथ से हो, किसी जाति से हो, आप किसी को मान सकते हैं लेकिन अपमान किसी का नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। आप भारत में अगर रह रहे हैं तो संविधान से ये देश चल रहा है। संविधान क्या कहता है कि आप, जिस तरह से बीजेपी के भी लोग कभी कभी कह देते हैं मुसलमानों के बारे में, वो भी गलत है, लेकिन सीधा उस शब्द का, वो इतना आपत्तिजनक शब्द है कि उसका अगर आप मतलब निकालिएगा, जो शब्द वो प्रयोग किए हैं, जो गाली उन्होंने दिया, वो बेहद भद्दी गाली है, बहुत गंदी गाली है। वो सीधा आपके मतलब माता और पिता से कनेक्ट हो जाता है, इतना खराब गाली है। और आप किसी जाति को, फिर आप बोल रहे हैं कि मैंने ब्राह्मणों को नहीं दिया, मैंने अपने समुदाय को दिया, कि वो लोग सत्यनारायण भगवान का ठेकेदार हैं। ठेकेदारी ही चलता है बिहार में क्या? आप किसी जाति से हैं, आप कैसे तय कर दीजिएगा कि आपकी जाति का लोग किसका पूजा करेगा, नहीं करेगा? बिहार में बाप तो अपने बेटा का रिलीजन तय ही नहीं कर सकता है जी। हर एक हिंदू के घर में एक नास्तिक बैठा हुआ है। किसी हिंदू परिवार में आप चले जाइए, अगर 5 लोग हैं तो 4 लोग मानेंगे, किसी कोई बजरंगबली को मान रहा है, कोई शिव को मान रहा है, कोई कृष्ण को मान रहा है, तो कोई किसी को नहीं मान रहा है, वो नास्तिक हो जाता है। हिंदू धर्म ही है जहां हर एक चीज को, हर एक पंथ को एक्सेप्टेंस है। आप मत मानिए, कोई आप जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप मानिए हिंदू धर्म को, आप राम को काल्पनिक बताइए, लेकिन आप किसी जाति विशेष पर टिप्पणी करते हैं तो ये संविधान के नजर से भी गलत है, कानून के नजर से भी गलत है, और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी गलत है, और जेडीयू की चुप्पी भी गलत है इस पर। हमारे साथ आदेशपुरी भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस बयान को देखते हैं। बाद में फिर माफ़ी भी मांग लेते हैं और ये कहते हैं मांझी जी कि हम अपने समाज को जो भी शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने कहा है। देखिए, मांझी जी बिहार के अंबेडकर बनना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि वो अंबेडकर को ही नहीं जानते हैं।
अंबेडकर का जो विचारधारा था या उनका जो बात था वो मानवतावादी था। मांझी जी देखिए, ये बिहार में जब सीट बंटवारा होता है तो उसमें जाते हैं दलितों के प्रतिनिधि बन के जी, लेकिन ऐसा नहीं है, दलित इनके फेवर में गोलबंद होते नहीं हैं। तो इन्हें सबसे शॉर्टकट यही नज़र आता है कि अगर आप सवर्णों को गाली देंगे, उनके देवी देवताओं को गाली देंगे, तो एक दलित में जो है एकजुटता आएगा जी। लेकिन उनका बयान जो है जब से आया है तब से देखा जा रहा है कि दलित उनके फेवर में आए ना आए, लेकिन पूरा सवर्ण समाज उनके विरोध में जरूर आ गया है। बिल्कुल, पुतला दहन हो रहा है, मानवाधिकार आयोग में मामला चला गया है, फिर से FIR किया गया है उन पर कोतवाली थाना में उनके बयान को लेकर। और सबसे बड़ा बात कि मांझी या देश जो है हमारा, इसमें जब भी अल्पसंख्यकों को लेकर या किसी को लेकर कुछ भी होता है तो बहुत बड़ा बवेला खड़ा हो जाता है। लेकिन जो सवर्ण है, चाहे वो किसी, वो भी इंसान हैं, वो भी देश के नागरिक हैं, उनके खिलाफ अगर कोई बयान दिया जाता है तो उसके खिलाफ कभी भी कार्रवाई नहीं होती है। ये सबसे बड़ा जो प्रदर्शन करने वाले हैं, जो विरोध करने वाले हैं, उनका कहना है कि ऐसा क्यों आखिर होता है, दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जाता है। देखिए, मांझी जी जो है बिहार की राजनीति में अपने आप को जिंदा रखने के लिए ऐसे ऐसे बयान देते हैं और यही इनको सूट करता है। अगर ये मुस्लिमों के खिलाफ देंगे तो जदयू ही नहीं छोड़ेगी, इनके साथ वाले जो हैं इनको नहीं बख्शेंगे। तो इनका सबसे आसान शिकार जो होता है वो सवर्ण समाज होता है। राम को ये काल्पनिक बताते हैं, वाल्मीकि को कहते हैं कि भले रामायण में लिखी बातें सही है लेकिन राम को मैं वास्तविक नहीं मानता, उससे बड़ा वाल्मीकि को मानता हूँ। अरे भाई, वाल्मीकि जी रामायण लिख के ही वाल्मीकि हुए, अगर वो रामायण नहीं लिखते तो उनको कोई नहीं जानता। उन्होंने चरितार्थ किया राम के, और पूरे रामायण के जितने भी जो पात्र थे उनको चरितार्थ किया, उनको यथार्थ में बदला। तो वाल्मीकि का हम ये नहीं कहते, वाल्मीकि जी बहुत बड़े रचयिता थे जिन्होंने उस रामायण को पूरी तरह से अपनी किताब में जीवंत खड़ा कर दिया जी। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो मांझी जी जो हैं, देखिए बिहार में दलितों का सर्वोसर्वा बनने के लिए उनके प्रयास में ये कुछ भी बोल दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात, अगर आप बोल रहे हैं तो उस पर आप स्टैंड रखिए। फिर आप माफ़ी मांग ले रहे हैं। उदित ने बताया कि कैसे वो कह रहे हैं कि मुसहर समाज और अपने समाज को ही के बारे में ही कैसे आप बोल सकते हैं, आपको बोलने का कोई हक ही नहीं है। ये देश जो है पंथ निरपेक्ष है। बिल्कुल, हर एक व्यक्ति को किसी से भी शादी, अब देखिए तेजस्वी यादव ही क्रिश्चियन से शादी किए, कोई उंगली नहीं उठा सकता है। इवन उनके मामा उठाएं तो उनका ही विरोध हुआ, उनके भाई ने ही विरोध कर दिया कि आप कौन होते हैं, किसी से भी शादी करने का अधिकार है, कोई भी धर्म मानने का, कोई भी पंथ मानने का। भारत पंथों का देश है, बहुत सारे हजारों पंथ हैं यहाँ पर, कोई भी मानने का अधिकार है। तो वो अगर चाहते हैं कि हम अगर सत्यनारायण भगवान का पूजा कराएं, उनको मना कौन किया है। आज आखिर तो आप ही सोचिए कि एक आंदोलन देश में चला हुआ है कि दलितों को मंदिर में प्रवेश कराया जाए, और बहुत हद तक वो कामयाब रहा, बहुत हद तक क्या लगभग कामयाब है। कुछ ही जगह है जो ऐसे हैं कि रोके जाते हैं। तो देखिए, मांझी जी जो हैं वो हमेशा से, देखिए ये मुख्यमंत्री जब बने तो मुख्यमंत्री इनको बनाया ही गया दलितों का मसीहा बनने के लिए। बिल्कुल, नीतीश कुमार एक तरह से दिखाने का कोशिश किए, मैसेज दिए पूरे बिहार, पूरे देश के सामने कि मैंने अपना कुर्सी जो है वो एक दलित के लिए न्यौछावर कर दिया जी। और उसी परिपाटी पर जीतन राम मांझी आज तक चलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने जब मुख्यमंत्री थे, मधुबनी में वो मंदिर धोने वाला कांड जो हुआ था कि कुछ लोगों ने गंगा जल से मंदिर धोया, जिस मंदिर में गए थे। तो देखिए, आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसे प्रसारित किया, आज तक वो नाम लेते हैं जी। तो ये जो इनका है, ये दलितों के नेता बनने के लिए ये सवर्ण पर टारगेट करते हैं। तो ये इनका पूरा सोचा समझा है। लेकिन सबसे बड़ा नेता जो है वो कभी भी स्टैंड से अपने पीछे नहीं हटता है, ये बहुत जल्दी बैक भी हो जाते हैं, उसको माफी भी मांग लेते हैं। नहीं, एक सवाल है। देखिए, बिहार में अब तो खैर दलितों की राजनीति ऑलमोस्ट खत्म हो गई। नॉर्थ इंडिया में एक समय था जब कांसी राम थे, फिर मायावती आती हैं, बिहार में रामविलास पासवान आते हैं, इतने बड़े बड़े नेता आते हैं, रिजर्वेशन दिलवा देते हैं बीपी मंडल में, मंडल कमीशन का आते हैं। लेकिन रामविलास पासवान ने अपने पूरे जीवन में कभी ब्राह्मणों का खिलाफत नहीं किया। उन्होंने बहुत उत्थान किया दुसाध का, जो उन जाति से आते थे, पासवान का, और भी अन्य दलित जातियों का, लेकिन कभी उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर, खासकर सवर्ण समाज के ऊपर टिप्पणी नहीं किया। उनके पार्टी में तो अधिकतर नेता सवर्ण है, रामविलास पासवान के। तो सोचिए, उतना बड़ा लीडर जिसे आज प्रधानमंत्री भी जिसके लिए चिट्ठी लिखता है। आपको किसी भी, अगर कोई भी पार्टी जो है दलित के नाम पर लड़ती है या राजनीति करती है, उसके सारे नेता सवर्ण ही होते हैं। चाहे मायावती के देख ले, मुख्य उनके रणनीतिकार हैं
सतीश कुमार मिश्रा हैं, वो हैं उनके। बिहार में रामविलास के साथ देख लीजिए जितने लोग हैं फॉरवर्ड है। मांझी के साथ जो 2015 में टूट के अलग हुए, अनंत सिंह, गुलशन पटेल, ये सब लोग नेता थे, ये सारे फॉरवर्ड ही थे। देखिए, आप भले ही देश में मुख्य चेहरा दलित का हो, लेकिन साइड में सारा चेहरा जो होता है वो सब मिला जुला होता है, जिसमें सवर्णों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। और आपने सही कहा कि रामविलास पासवान जो है गाली देके नहीं। देखिए, ये समाज में बराबरी का मतलब ये नहीं है कि दूसरे का गर्दन दबा के हम खड़ा हो जाते हैं, उससे ये हो जाते हैं। आपको इतना मजबूत खुद को करना है कि आप उसके बराबरी में स्वतः खड़े हो जाए या उससे आगे निकल जाए। ये नहीं है कि आप किसी के पैर में लंगड़ी लगा के गिरा देते हैं और खुद को ये साबित कर देते हैं कि हम बड़ा हो गए। लाइन छोटा करके नहीं बड़ा होना है, बड़ा लाइन खींचना है। तो रामविलास का वो पॉलिटिक्स था। और जीतन राम मांझी देखिए अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में है, और कोई ये नहीं था कि ये शुरू से कोई चेहरा रहे हैं और आज तक भी चेहरा नहीं बन पाए, बनने की कोशिश कर रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ कि अम्बेडकर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अम्बेडकर के बारे में जाने नहीं कि अम्बेडकर का जो राजनीति था वो क्या था। वो कभी भी हिंदुओं से हेट्रेट का लेके नहीं था। उन्होंने कभी भी हिंदुओं को लेकर कोई ये सवर्णों को लेकर आरोप नहीं लगाया कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। हाँ, उन्होंने तत्कालिक स्थिति का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे गांव में जो है, गांव में दलितों को नहीं रहना चाहिए, शहरों की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि शहर में जो है वहां पर छुआछूत और ये जाति प्रथा कमजोर है, वहां पे नहीं है, गांव में ये बरकरार है। तो ये उनका अलग कॉन्सेप्ट है। वो पढ़ाई लिखाई से आया था, उनके चिंतन से आया था, रिसर्च से आया था, पूरा देश घूमने से आया था, न कि वोट के लिए था वो। और मांझी जी का है ये वोट के लिए है, ये लामबंद करना चाहते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट हो रहा है कि हो रहे हैं सवर्ण लामबंद हो रहे हैं। मांझी ने एक बड़ा बात कहा है कि हाल फिलहाल के दिनों से ही जो दलित समाज है उनके घर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। क्या वास्तविक में ऐसा कुछ है क्या? देखिए इसमें मैं पहले अपना पक्ष रख दूं। इस देश में अगर हिंदू धर्म को कोई जाति या कोई समुदाय अगर सच में लेकर चल रहा है ना, तो वो दलित समाज ही है। आप गांव चले जाइए, भारत का किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाइए, अपने गांव चले जाइए, वहां आप देखिएगा कि जितनी पूजा होती है, चाहे नागपंचमी की पूजा हो, वट वृक्ष की पूजा हो, तीज हो, जिउतिया हो, जितना हमारा जो सनातन जो परंपरा बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, या कहीं भी आप चले जाइए, सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा वही समाज लेता है। फॉरवर्ड समाज तो आज शहर में है, बहुत कुछ शॉर्टकट में निकाल देता है। आप छठ की बात कर लीजिए, आप दुर्गा पूजा की बात कर लीजिए, आप किसी पूजा का बात कर लीजिए, सबसे अधिक अग्रणी जो दिखता है लोग, जो समाज जो सबसे आगे रहता है उन सभी चीजों में, वो दलित समाज है। सनातन परंपरा को लेकर चलने में सबसे बड़ा योगदान मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों का है जिसको भड़का रहे हैं जीतन राम मांझी। सत्यनारायण भगवान की कथा कोई इस देश में पहली बार नहीं हुई है, या इनके घर ही नहीं हुआ है, घर घर होता है। हमारे यहाँ बच्चे का जन्म से लेकर और शादी के बाद विदाई होकर लड़की आती है तभी सत्यनारायण भगवान कथा होता है। बर्थडे पार्टी में लोग करता है सत्यनारायण भगवान कथा। हर अच्छा ओकेजन जो होता है, गृह प्रवेश हुआ, कार्य पे पहले किसी भी शुभ कार्य पर कथा होती ही होती है। अब पंडित जी आते हैं अगर आपके घर या किसी के घर, तो वो आपके घर गृह प्रवेश में अब तक घर रजिस्ट्री नहीं करवा लेते हैं। दान दक्षिणा है वो लोग देता है, और आपको नहीं करवाना है तो मत करवाइए। कौन बोल रहा है करवाने के लिए? लेकिन इस तरह से सीधे आरोप लगा देना और गाली दे देना कहीं से मंजूर नहीं होगा, किसी को मंजूर नहीं होगा। आदेश जी, आप इसको संदर्भ को कैसे देखते हैं? उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब पूजा कराने के लिए ब्राह्मण उसके घर जाते हैं तो उनके घर पर खाना नहीं खाते, बल्कि उनसे दान दक्षिणा मांग लेते हैं, क्योंकि अछूत मानते हैं उनको। सबसे बड़ी बात कि ये चीज़ तो बहुत कमज़ोर हुआ है। वो मुख्यमंत्री हैं, क्या ऐसा उनके यहाँ हुआ है कि कोई पंडित गया हो और पूजा कराया हो, उनके यहाँ नहीं खाया हो? तो और ये तो अच्छी बात है कि दलित उतने जो हैं मजबूत हो रहे हैं और उतने उनमें क्षमता है कि वो सत्यनारायण भगवान की पूजा करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक समय ऐसा था कि उनके परछाई को जो है वो सवर्ण जो है परछाई लांघने पर अपने आप को अछूत मान लेते थे, अपने आप को अपवित्र मान लेते थे। कम से कम वो उनके घर पे ब्राह्मण तो पूजा कराने जा रहा है। यही तो समाज में बदलाव हुआ है। आखिर 1947 में हम कहते हैं कि हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और 47 से लेकर अभी तक समानता की लड़ाई चल रही है। तो समानता की लड़ाई में आज इतने पायदान पर हम आए कि कम से कम दलित के घर पर पंडित जी जाकर पूजा तो करा रहे हैं जी। एक समय था कि उस समय मंदिर के सामने खड़ा नहीं होने दिया जाता था, कोई छूता नहीं था। कम से कम उनके घर में प्रवेश तो पंडित जी कर रहे हैं। आगे आने वाला सामाजिक सुधार जो है एक रातों रात नहीं हो जाता है, उसमें 20 साल 25 साल 50 साल 1 शताब्दी तक लगता है।
होगा कुछ दिन बाद कि उनके घर भोज होगा, सारे पंडित जी लोग जाएंगे, खाएंगे। पंडित जी क्या, पूरे सवर्ण जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। आज जीतन माझी पार्टी करेंगे, बुलाएंगे, कौन नहीं जाएगा? कौन पंडित नहीं जाएगा? कौन राजपूत भूमियार ब्राह्मण नहीं जाएगा? उनके यहाँ जाकर खाना नहीं खाएगा? खाता ही है, बिल्कुल, वो तो होता ही है। क्योंकि मांझी जी जो हैं वो, उनको कोई अब मुसहर जाति नहीं मानता है, उनको लोग अब दूसरा वर्ग माना जाता है। इंटेलेक्चुअल है, भले वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में उसी के दम पर जीवित है, लेकिन रामविलास हो या फिर से जीतन राम मांझी हो या जो भी दलित नेता हैं, उन पर कोई ये नहीं है कि कि वो अछूत हैं, इसके चलते नहीं जाएगा लोग। तो ये समय बहुत बदल गया है और मांझी जी मुख्यमंत्री रहे, उनको तो अप्रिसिएट करना चाहिए, उनको छोटी छोटी उपलब्धियों को बढ़ा के और लोगों के सामने रखना चाहिए कि कम से कम आपके यहाँ पहले पंडित जी लोग नहीं जाता था, पूजा पाठ नहीं होता था, कम से कम पंडित जी जा रहे हैं और उनके साथ अपने आप को आप इतना आगे कीजिए, आरक्षण का फ़ायदा उठाइए कि पंडित जी आपके यहाँ खाना खाए रहें आपके पास। लेकिन ये क्या है, गोलबंद करने के चक्कर में, बिल्कुल उनको है कि बिहार के अम्बेडकर बनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सारे दलित हमारे नेतृत्व में आ जाएं, इसके लिए बयान दे रहे हैं, तो हिट नहीं करने वाला है वो, इसी तरह उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा हमेशा। तो आपने हमारे दोनों सहयोगियों से सुन लिया है कि क्या कुछ मांझी के बयान थे और उसके क्या कुछ संदर्भ थे। बहरहाल इस दोनों सहयोगियों के से जो हमने सुना है, एक सवाल निकल के सामने आता है कि क्या दलितों को हितैषी बनने के लिए सवर्णों को गाली देना जरूरी है? ये आप भी हमें कमेंट में जवाब दे सकते हैं और बता सकते हैं कि मांझी का जो बयान है, मांझी ने अपने बयान से फिर पलटी मार करके माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन ब्राह्मण समाज इससे संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई हो, लगातार वो थाने में जा कर के एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और तमाम सारी बातें हो रही है। आने वाले दिनों में देखना होता है कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। बहरहाल इस डिबेट में, इस टॉपिक पर इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।